हे एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी में दोस्तों हमारा आज टॉपिक है नाउन। इससे पहले हमने वर्णमाला, संधि, समास, काल, ये सारे बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिए। यदि आपने वो सारे टॉपिक नहीं देखे दोस्तों, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे टॉपिक देख सकते हैं। तो रोजगार विद अंकित हिंदी PDF नोट्स है दोस्तों ये। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देर न करते हुए, बहुत सारे स्टूडेंटों ने इस हिंदी को पढ़कर सिलेक्शन लिया है, तो उम्मीद करती हूँ आप भी बहुत ही ध्यान से पढ़िए और पेन और कॉपी के साथ दोस्तों बैठ जाइए। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो दोस्तों, संज्ञा दोस्तों कितने प्रकार की होती है, कहाँ कहाँ से इसके क्वेश्चन आते हैं, सारा सब कुछ हम इस वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। और दोस्तों बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ाएंगे संज्ञा, बिल्कुल जीरो से। तो आप पेन और कॉपी के साथ बैठ जाइए। दोस्तों, संज्ञा का जो संधि विच्छेद होता है वो सम प्लस ज्ञा होता है। जो संधि विच्छेद में संज्ञा का भी कभी कभार संधि विच्छेद आ जाता है, तो क्या होता है, सम प्लस ज्ञा। सम का मतलब होता है सम्यक, ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार की होती है दोस्तों। कहीं कहीं संज्ञा हमारी 3 प्रकार की, कहीं कहीं संज्ञा हमारी 5 प्रकार की। लेकिन कहाँ प्राचीन हिंदी में कितने प्रकार की संज्ञा, आधुनिक हिंदी में कितने प्रकार की संज्ञा और नामों में कितने प्रकार मान्य होती है, ये सब वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो बड़े ध्यान से दोस्तों देखिए वीडियो को। तो मूल रूप से जो संज्ञा के दोस्तों प्रकार होते हैं वो होते हैं 2, यथार्थवाचक दोस्तों और हमारी भाववाचक। यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक मतलब जो दिखे यानी कि दृश्य हो, जो ना दिखे वो होती है भाववाचक संज्ञा, यानी कि जिसे फील किया जाता है। जो हमारी यथार्थवाचक संज्ञा होती है दोस्तों वो 4 प्रकार की होती है। हमारी इस भाववाचक संज्ञा को काउंट नहीं किया गया। यथार्थवाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा को हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। और दोस्तों प्राचीन हिंदी में जो हमारी संज्ञा के प्रकार है वो कितने हैं, तो प्राचीन हिंदी में संज्ञा के 5 प्रकार हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, दोस्तों पदार्थवाचक संज्ञा। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो अधिकतर दोस्तों ये हमारा प्राचीन वाला ही क्वेश्चन आता है। प्राचीन हिंदी में ये पूछता नहीं है वो कि प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद, वो सिर्फ ये पूछता है एग्जामिनर में क्वेश्चन, वो ये पूछता है कि बताइए संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो कितने हैं, 5 हैं। अब लेकिन आपको कभी कभार क्वेश्चन ये दे दे बताइए आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद, तो वो दोस्तों 3 है। कैसे समझते हैं चलिए। वो हैं दोस्तों आपके जातिवाचक संज्ञा, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है दोस्तों आपका भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पर देख लीजिए जो हमारा जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों, इसी में 2 प्रकार बन जाते हैं। कौन कौन से, जातिवाचक संज्ञा में ही प्रकार बन जाते हैं हमारे पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो 3 है। मेन हमारे 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से, तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये हमारे आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद है। लेकिन जो जातिवाचक संज्ञा इसके 2 भेद हैं, पदार्थवाचक और समूहवाचक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब जो संज्ञा के भेद हैं 5 प्रकार के, ये प्राचीन या आधुनिक हिंदी न लगाएं, ठीक है। जब संज्ञा के भेद पूछे ना तो 5 लगाएं, इसमें प्राचीन और आधुनिक न लगाएं। कहने का मतलब ये है, नॉर्मली जो क्वेश्चन नहीं आता बताइए संज्ञा के भेद, तो आपको सीधा सीधा क्या है 5 लगाने। क्या लगाने हैं, 5। इसमें प्राचीन और आधुनिक हिंदी नहीं आता है, बहुत कम आता है। अब चलिए हम आगे समझते हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों इसमें हम बहुत ही अच्छे से बताएंगे, जो अभी तक आपने इसको नहीं पढ़ा होगा संधि, और एक बार ये बहुत ही ध्यान से समझ लेते हो तो आपको कभी भी संज्ञा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे। व्यक्तिवाचक क्या होता है, हमेशा दोस्तों जो दृश्य हो वो हमेशा क्या है, वो एक वचन होता है। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है दोस्तों ये हमेशा दिखती है और ये हमेशा एक वचन होती है, दुनिया में अकेली होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और विशेष होती है। जैसे कि मान लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा परिभाषा क्या होती है, व्यक्तिवाचक की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, जो व्यक्ति विशेष के लिए यूज हो वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने लिखा महात्मा गांधी, तो दोस्तों क्या है, महात्मा गांधी अकेले हैं तो एक वचन हो गया, तो दुनिया में अकेले ही तो है और वो दृश्य भी है। मैंने कहा सुभाष चंद्र बोस, या मैंने कहा ताजमहल, या मैंने कहा मुंबई। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति विशेष होता है ना केवल एक, तो हमेशा सीधा आप ये 2-3 चीज़ें याद रखना। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो हमेशा क्या है, दृश्य यानी कि दिखेगी, हमेशा एक वचन में होगी और दुनिया में अकेली होगी और विशेष होगी। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, इसमें है दृश्य होगी
लेकिन जिसके जैसे और हो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। और ये बहुवचन होती है हमेशा। कैसी होती है? बहुवचन होती है। ठीक है, हमेशा कैसी होती है? बहुवचन होती है। और जातिवाचक संज्ञा दोस्तों एक से अनेक होती हैं। क्या होती है? एक से अनेक, लेकिन दृश्य होती हैं। तो हमेशा जो एक से अधिक हो, जातिवाचक को कैसे पहचानेंगे? जैसे मैंने लिखा कुत्ता, कुत्ता एक से अधिक भी तो होते हैं ना, कुत्ते तो बहुत सारे होते हैं, तो ये एक से अधिक होती है, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुवचन ठीक है हो जाता है, जातिवाचक क्या है? बहुवचन हो जाता है। अब आगे क्या है? भाववाचक आप कैसे पहचानेंगे? भाववाचक दोस्तों अदृश्य होता है। जैसे मैंने कहा मुझे दर्द हो रहा है, जो दर्द शब्द है ये एक भाववाचक है। मैंने जैसे कि मिठास, मैंने कहा ये जो आम है इसमें बहुत मिठास है, तो ये जो मिठास है ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। दोस्तों ये अदृश्य होगा, मैं आपको बता देती हूँ। भाववाचक संज्ञा अदृश्य होगी, एक वचन होगी, और जिसे प्लेट में ना परोसा जा सके, जिसे ये हमने अपनी तरफ से जोड़ रहा है, ये कोई जेन्युइन नहीं है, जिसे प्लेट में ना परोसा जा सके। आप जैसे कोई भी भाववाचक संज्ञा आप उसे ऐसे अंदाज करेंगे। जैसे मैंने कहा खुशी, खुशी क्या प्लेट में परोस सकते हैं? नहीं। मैंने कहा रोना, मैंने कहा सोना, इन सारी चीज़ों को हम प्लेट में नहीं परोस सकते, यानी कि नहीं परस सकते। तो ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों? भाववाचक होगी। और भाववाचक हमेशा क्या है दोस्तों? एक वचन होगी। बस आपको ये याद रखना कि जो जातिवाचक है ये हमेशा बहुवचन होती है, और बाकी दोस्तों भाववाचक और व्यक्तिवाचक एक होती है। ठीक है, अब हमेशा जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन बनाया जा सकता है। कैसे? जातिवाचक जितनी भी संज्ञा हैं उन सबको हम बहुवचन में बदल सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है एक शब्द बुराई, बुराई, जो बुराई है वो है भाववाचक संज्ञा, और हमने क्या दिया? बुराइयाँ, बुराइयाँ, तो ये बुराइयाँ हो जाएंगी दोस्तों कैसी? जातिवाचक संज्ञा। तो विशेषकर आपको क्या है याद रखना है, आप एक नोट भी लिख लीजिए कि भाववाचक संज्ञा यदि बहुवचन के रूप में दिखे तो जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बुराई बहुवाचक है, लेकिन दोस्तों ये क्या बहुवचन के रूप में है, तो हमेशा ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा पे आपको टिक करना है। अब आ जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम बताएं। जैसे कि मैंने आपको अब ये कि दोस्तों क्या है? अब ये परिभाषा है। जैसे मैंने लिखा एफिल टावर, नवीन, कृष्ण, सिंधु, गंगा, वीरवार, जनवरी, फाल्गुन, सक्संबत, ये सारी दोस्तों क्या? रक्षाबंधन, पृथ्वी, चंद्रमा, हिमालय, ये दोस्तों सभी क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये हमेशा एक वचन होती है, और ये क्या होती है? ये हमेशा क्या है? दृश्य होती है। ठीक है, अब आगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को कैसे पहचानेंगे? यह किसी जाति या उपजाति को बताता है। इसके जैसे और भी होते हैं, मैंने आपको पहले कहा था कि इसके जैसे और भी होते हैं। ठीक है, कैसे? फूल, गुलाब, लाल गुलाब, गाय, काली गाय, देसी गाय, ये सारी दोस्तों क्या? जैसे मैंने लिखा लाल गुलाब, तो लाल गुलाब एक थोड़ी ना होते हैं। फूल, फूल एक थोड़ी ना होता। काली गाय एक थोड़ी ना होता। देसी गाय बहुत सारे होते हैं, मतलब एक के जिसमें क्या है? एक के जैसे और कोई भी दिख जाए तो वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। अब बात कर लेते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है दोस्तों? ये दोस्तों अदृश्य होती है और हमेशा एक वचन में होती है। भाव, गुण, दोष आदि इसमें क्या है? बताए जाते हैं। जैसे मैंने लिखा क्रोध, प्रेम, प्यास, ईमानदार, बेईमानी, चिकित्सा, पढ़ाई लिखाई, मोहब्बत, ये सब दोस्तों क्या है? बुढ़ापा, मिठास, ये हमारी हो जाती है भाववाचक संज्ञा। सजावट, शीघ्रता, गिनती, लोकतंत्र, राजतंत्र, ये दोस्तों क्या है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आती है दोस्तों। ये हमारा पार्ट 1 था। अब हम अगली वीडियो में पार्ट 2 लेकर आएंगे। यदि आपकी कोई क्वेरी है, ये मैंने अनोखे तरीके से आपको क्या है नाउन समझाया है। यदि आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स करें। आप ये जो हिंदी है नवीन सर द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक है दोस्तों। इसमें दोस्तों हम आपको PDF के माध्यम से आपको सारी डिटेल समझाते हैं। आज हमारा नाउन का पार्ट 2 है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं देना करते हुए। दोस्तों आज हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके हमारा द्रव्यवाचक जिसे हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं देना करते हुए।
जिसकी गिनती ना की जा सके, यह वे पदार्थ हमारे क्या है, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा तेल, घी, डाल्डा, सोना, जिसकी मतलब गिनती ही ना किया जा सके, वो पदार्थवाचक, पदार्थ जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, द्रव या पदार्थ, जिसकी कोई गिनती ना किया जा सके, ये अगणित हो, जैसे कि तेल, घी, डाल्डा, पानी, जो भी है आपकी जो ऑयली चीज़ें हैं, जो तरल पदार्थ होते हैं ना, ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों, आपकी द्रववाचक या पदार्थवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। अब पाँचवा देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में दोस्तों क्या होता है, इसमें संगठन की बात करते हैं, जैसे कि जिसकी गिनती की जा सके, वे समूहवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे संगठन, गिरोह, आर्मी, पुलिस, कक्षा, संसद, सेना दल। अब जो पुलिस है वो एक आदमी को थोड़ी ना बोल के की जाती है, आर्मी एक को थोड़ी ना बोल के आर्मी कहा जाता है, कक्षा एक आदमी से थोड़ी ना मिलकर बनता है, कक्षा एक बच्चे से थोड़ी ना मिल, कई सारे बच्चे होते हैं ना कक्षा में। तो इस प्रकार से समूह और संगठन से मिलकर ये सारी चीज़ों का क्या है, निर्माण होता है। अब दोस्तों जो भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण होता है, ये 5 प्रकार से होता है, ठीक है। अब हम इसको आगे आपको पढ़ाएंगे। भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस किस से होता है, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से, सर्वनाम से, ये हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। दोस्तों संज्ञा का टॉपिक आपको कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों ये पार्ट 2 था। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय